अब हम संक्षिप्त में चक्रों के स्थान, रंग तथा विकसित होने पर फल का वर्णन करते हैं। पहला चक्र है मूलाधार। इसका स्थान है गुदामल से ऊपर 2 अंगुल और उपस्थ मूल से 2 अंगुल नीचे। यह चौकन सुवर्ण रंग वाला पृथ्वी तत्व का मुख्य स्थान है। इसका बीज मंत्र है लम तथा विकसित होने पर थकान मिटती है, हल्कापन आता है, भय, शोक, चिंता आदि मानसिक विकार भी ठीक हो जाते हैं। दूसरा चक्र है स्वादिष्टान। मूलाधार चक्र से 2 अंगुल ऊपर पेंडु के पास इसका स्थान है। इसकी आकृति सुंदरी रंग के प्रकाशित 6 पंखड़ी वाला कमल है। ये जल तत्व का मुख्य स्थान है। कटु, अम्ल, तीखट, मधुर आदि सभी रसों का स्वाद इसी तत्व से मिलता है। इसका बीज मंत्र है वम। विकसित होने पर भूख प्यास मिटती है। साधना काल में उपयुक्त, डूबने का डर नहीं। तांत्रिक ग्रंथ में इसका फल सृजन, पालन और निधन के समर्थन वाला है। तीसरा चक्र है मणिपुर। इसका स्थान है नाभि मूल। आकृति है नीले रंग के प्रकाशित 10 पंखड़ियों वाला कमल। यह अग्नि तत्व का प्रतीक है। इसका बीज मंत्र है रम। ध्यान में लाल त्रिकोणाकार वस्तु का ध्यान करें। इसके कुंडलिनी शक्ति जागृत करने में सहायता मिलती है। इसके जागृति पर शरीर व्यू का ज्ञान होता है तथा क्रोधादि आदि मानसिक विकार, मंदाग्नि, अजीर्ण, सृजन विकार नष्ट होते हैं। चौथा चक्र है अनाहत। इसका स्थान हृदय के पास है। ये वायु तत्व का प्रतीक है तथा इसका बीज मंत्र है यम। उसकी आकृति सिंदूरी रंग से प्रकाशित 12 पंखड़ियों वाला कमल। इसके विकसित करने के लिए गेंद जैसी हरे रंग की गोलाकार वस्तु का ध्यान करें। यम का जप करें। इसका फल वाक्चातुर्य, कवित्व, शक्ति का लाभ, जितेंद्रिय ऐसा है। शिवसार तंत्र में लिखा है कि यहाँ से जो अनाहत ध्वनि निर्माण होती है वह सदा शिव है तथा त्रिगुणमय ओंकार इसी स्थान से व्यक्त है। वात दमा का नाश होता है। दीर्घ काल के अभ्यास से आकाश गमन भी संभव है। 5वां चक्र है विशुद्ध चक्र। इसका स्थान कंठदेश है। इसका बीज मंत्र है हम। इसका जप करते समय आकाश जैसे नीले रंग का ध्यान करें, क्योंकि ये आकाश का तत्व है। इसके विकसित होने पर महाज्ञानी, निरोगी, शांत चित्त, दीर्घजीवी का होना बतलाया है। इससे कान के सभी बहरापन तथा रोग नष्ट हो जाते हैं तथा दीर्घकाल के अभ्यास से तीनों गुणों वाला ध्यान तथा अष्ट सिद्धि की भी प्राप्ति हो सकती है। 6ठा चक्र है आज्ञा चक्र। इसका जो स्थान है वो दोनों भुवों के बीच भ्रुकुटी के भीतर है। आकृति है श्वेत प्रकाश के 2 पंखड़ी वाला कमल। इसका बीज मंत्र है ओम। विकसित होने पर भिन्न भिन्न चक्रों का जो फल है वह सब का सब इस चक्र के ध्यान करने से तथा ओम के जप से मिलता है। इसी स्थान पर मूलाधार से पृथक पृथक हुई ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना प्रवाहित होकर इसी स्थान पर मिलती है। इसलिए इसे युक्त त्रिवेणी भी कहते हैं। यहीं पर दिव्य दृष्टि की भी प्राप्ति होती है। सर्वशास्त्र सम्मत से आज्ञा चक्र ही को हृदय कहा गया है।
तथा इसी को शिवनेत्र यानी दिव्य दृष्टि का यंत्र भी कहते हैं। और सातवां चक्र जो है वो सहस्त्रा, उसे शून्य चक्र भी कहते हैं। इसका स्थान स्थालु के ऊपर मस्तिष्क में है। इसकी आकृति अनेक रंगों से प्रकाशित सहस्त्र दलों वाले कमल जैसी है। यह तत्वातीत है। इसका फल मुक्ति है। इस स्थान पर मन तथा प्राण को स्थिर हो जाने पर सर्ववृत्तियों का निरोध होकर असंप्रज्ञात समाधि की योग्यता प्राप्त होती। यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखें कि सिद्धियाँ का हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा लक्ष्य तो केवल आध्यात्मिक उन्नति तथा परमात्मा की प्राप्ति का है और होना भी चाहिए। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए इन चक्रों पर ध्यान रूपी प्राण स्थिर रहने का अभ्यास अतिशय जरूरी है। हर एक चक्र पे प्राण स्थिर करने के लिए संपूर्ण लक्ष्य उसी चक्र पर केंद्रित करके ऐसी भावना करें कि श्वास वहीं से आ रहा है और वहीं पे जा रहा है। यानी प्राणायाम का पूरक, रेचक तथा स्तंभक उसी चक्र में करें। पहले कम से कम स्तंभक सहित 7 बार प्राणायाम करें। ध्यान रहे यह करते हुए बाकी चक्र तथा शरीर के अस्तित्व को भूल जाना चाहिए। सिर्फ उसी चक्र पे ध्यान रूपी प्राण को केंद्रित करें। इस प्रकार मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक प्राण शक्ति को स्थिर रखने का अभ्यास करें। इसमें सफलता प्राप्त होने के बाद मेरुदंड के भीतर से जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें से कुंडलिनी शक्ति का जो मार्ग है वो प्रशस्त, यानी कोई रुकावट न होने से फिर कुंडलिनी शक्ति प्राण शक्ति के साथ साथ मेरुदंड से बिना किसी व्यत्यय से सीधे सहस्त्रार में पहुंच सकती है। यहाँ पर प्राण क्या है ये समझना भी बहुत जरूरी है। प्राण श्वास नहीं है, न ही कोई आत्म तत्व जैसा है, बल्कि जिससे इस शरीर में श्वास अश्वास तथा शरीर की आदि सर्व समस्त क्रियाएं कार्यान्वित होती है उसे प्राण कहते हैं। जैसे ये सारा ब्रह्मांड एक बाष्प यंत्र है और वह प्राण नामक बाष्प से चलता है। धन्यवाद। भाग 2 समाप्त।